नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है ये, यानी जो अपना माल है बाकी कंपनीज को सप्लाई करती है और उससे कमीशन कमाती है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यानी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ये प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड वो प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई करती है। इस स्मॉल कैप कंपनी है ये, सो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। पहले हम चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल्स की बात करेंगे। ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है मैंने। आप देखिए ये 2019 में स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद से लगातार स्टॉक बुल रन में ही था एंड हमेशा कोई स्टॉक बुल रन में तो रह नहीं सकता। देन स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है और अभी हमें जो है वॉल्यूम देखने को मिली है और जो है रिवर्सल का साइन भी दे रहा है। अगर हम इसके लिस्टिंग की बात करें तो 2019 से 2022 तक लगभग 4 साल में कंपनी ने 600% की रिटर्न बना के दी है। हम यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। कम जो बुलरन था तो स्टॉक बुलरन में जब था तो ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेते हुए लगातार ऊपर जा रहा था और अभी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन के बाद जो है वॉल्यूम आई है स्टॉक में अचानक से काफ़ी, जो कि इतनी वॉल्यूम पहले कभी भी नहीं आई है जब से लिस्ट हुआ है तब से। 5 साल होने को आए और अभी तक इतनी वॉल्यूम पहली बार देखने को मिली है और जो वॉल्यूम के बाद स्टॉक रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। सो जो ब्रेकडाउन करा के पहले तो पैनिक सेलिंग करी गई। पैनिक सेलिंग में रिटेलर्स ने अपने जो है माल बेचा होगा एंड उनसे जो माल लेके यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो ये जो वॉल्यूम है 3.6 मिलियन की वॉल्यूम है। इतनी वॉल्यूम अभी तक कभी भी नहीं थी और उस वॉल्यूम के बाद से स्टॉक जो है रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। अगर चाहे तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो या फिर अगर आप सेफ प्लेयर है तो इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट होने का भी वेट कर सकते हैं एंड जो लाइफ टाइम हाई का टारगेट है वो इजीली मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसे होल्ड करके भी रख सकते हैं या फिर जो है लाइफ टाइम हाई तक जाके इसे एसिट भी कर सकते हैं। अभी हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप 6,700 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी है ये। पी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 69.2% का, 69.2 का सॉरी। इंडस्ट्री पी 40.5 का है, सो इंडस्ट्री पी से कम चल रहा है। आर ओ सी 15.4% का है, आर ओ 18.2% का। जो रिटर्न्स है वो अच्छे हैं एंड डेप्ट कंपनी पे है थोड़ा 1.1%, 1.1 रेशियो का, बिकॉज ये स्मॉल कैप कंपनी है इसलिए इन्हें ग्रोथ करने के लिए डेप्ट की ज़रूरत पड़ रही है। बुक वैल्यू भी ज़्यादा है, 10.4 की बुक वैल्यू है। अब हम कंपनी के बारे में देखते हैं। जो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड है, इंडियन बेस्ड कंपनी है ये। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेजेस, इन सब चीज़ों के प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर हम कंपनी की बात करें तो ये पहले जो है ये सिंगल कंपनी थी, इंडिपेंडेंट कंपनी थी, लेकिन बाद में जो है इसे वैन ग्रुप के द्वारा एक्वायर किया गया है और 74% जो स्टेक इन लोगों ने ले लिया था 2013 में। उसके बाद से ये जो कंपनी है वैन ग्रुप के अंडर काम कर रही है। पहले ये इंडिपेंडेंट कंपनी थी, सिर्फ जो है न्यूट्रिशन फूड्स बनाती थी, जिसकी वजह से इन्हें लॉस भी हो रहा था। लेकिन जब बाद में वैन ग्रुप ने एक्वायर किया इस कंपनी को, देन इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया और कंपनी को प्रॉफिट में लेके आए। एंड 2013 में एक्वायर करने के बाद 2019 में प्रॉफिट पे आने के बाद ये कंपनी स्टॉक में लिस्ट हुई। अब आप देखिए जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अलावा ये लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है, डिटर्जेंट, पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, ये सारी चीज़ें भी जो है कंपनी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो जो है 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और हर सेगमेंट में ये अलग अलग चीज़ बनाती है। हर सेगमेंट में एक्सपर्टीज है इनकी। क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो बाटा इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेप्सी, विप्रो, गोदरेज, हुशू पपीज, यूएस पोलो, ये सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं ये इनके क्लाइंट्स हैं। इन कंपनीज को जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करके अपना प्रोडक्ट देती है। क्लाइंट्स भी कंपनी के अच्छे हैं। और कैपेक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी ने जो कैपेक्स किया है थोड़ा, और बाकी 100 करोड़ का जो कैपेक्स है वो क्वार्टर थर्ड में होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 में। कैपेक्स की कंपनी कर रही है, स्मॉल कैप से जो है आगे बढ़ रही है। ओके, एंड नाउ हम पी रेशो का चार्ट देखते हैं। वैल्यूएशन की हम बात करें तो जो इसका पी था वो हाईएस्ट था 5 साल में, 5 साल से हुए कंपनी को लिस्ट हुए
फरवरी 2021 में 157 का पी था। और अगर हम चार्ट को देखें तो उस टाइम पे ये कंपनी यहाँ पे ट्रेड करी थी 486 के समथिंग, और आज की डेट में कहाँ ट्रेड कर रही है 579, यानी लगभग उसी प्राइस पर जो पहले था 2021 में, यानी 4 साल पहले जो कंपनी का प्राइस था लगभग उसी प्राइस पर हमें जो स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है। और जो वैल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है उस टाइम के हिसाब से, उसके बाद भी वैल्यूशन बढ़ी थी, लेकिन अभी अभी वैल्यूशन सबसे कम देखने को मिल रही है, यानी वैल्यूशन घट गई है बट स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा है। तो एक जगह तो प्राइस रह नहीं सकता, सो वैल्यूशन भी घट रही है, कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, तो जो स्टॉक का प्राइस भी आगे बढ़ेगा। अब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट है 868 करोड़ के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 करोड़ का है, ओपीएम कंसिस्टेंट रहता है लगभग 8% का, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, सो थोड़ा कमीशन के थ्रू इनका जो है ओपीएम रहता है। और ऐसी कंपनीज में प्रॉब्लम थोड़ी ये रहती है कि ओपीएम ज़्यादा बढ़ता नहीं है, मोस्टली कंसिस्टेंट ही रहता है। तो अगर रेवेन्यू थोड़ा भी डाउन हुआ तो जो है नेट प्रॉफिट वो तुरंत डाउन हो सकती है, बिकॉज ओपीएम नहीं बढ़ने वाला है, अगर रेवेन्यू बढ़ेगी या घटेगी ओपीएम उतना ही रहने वाला है। बट स्टिल कंपनी ग्रो कर रही है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हाईएस्ट है, 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। ईयरली बेसिस पे हम देखें तो जो है रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं और 3004 करोड़ की रेवेन्यू है ईयरली बेसिस पे। ओपीएम 8% का है, 7% से थोड़ा बढ़ा है बट पिछले साल के बराबर ही है 8%। और जो नेट प्रॉफिट है वो 97 करोड़ का है। सो 2019 में 12 करोड़ का प्रॉफिट कर दी थी कंपनी नेट प्रॉफिट, और इस साल जो है 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। सो यानी कि जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 8 गुना हो गए, 4-5 सालों के अंदर ही 8 गुना नेट प्रॉफिट होना। तो ग्रोथ अच्छी तरह से करती है कंपनी। एंड डिविडेंड 0% है, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनी है, तो थोड़ा कैपेस करने के लिए और अपने फैसिलिटीज़ को और बढ़ाने के लिए जो है कंपनी उसमें पैसा लगा रही है, डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए स्टॉक किसी स्टॉक में तो आप किसी और स्टॉक को दे सकते हैं, बट कंपनी अपने कैपेस में लगाएगी पैसा तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज उससे जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे और जो है स्टॉक का प्राइस भी अल्टीमेटली बढ़ेगा ही। अब रिजर्व्स की बात करें तो 622 करोड़ के रिजर्व्स है और पर 731 करोड़ की है। सो 1.2 के समथिंग जो है डेप्ट है, बिकॉज कंपनी को डेप्ट चाहिए अपने खुद को ग्रो करने के लिए। कैपेस की बात करें तो 125 करोड़ का कैपेस किया था, इस बार थोड़ा कम है और आगे का देखते हैं कितना होता है। रेशियोज़ की बात करें तो रेशियो भी ठीक है, 15% का आरओसी है, 18% से घट गया है, 3% से घटा है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है 64 से 63.82%। जो एफ आई आईज है वो भी घटे हैं थोड़े, 6.7 से 3.02%। एंड डी आई एस बढ़ के 7.1 से 13.4% हुए। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी घटी है, 90.7% है। अभी अगर हम इसकी डील्स की चेक करें और बल्क डील्स में देखें तो ये सारी जो है जो इन्वेस्टमेंट्स फर्म्स, ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट्स, वेस्ट ब्रिज, सिक्स सेंस, इन्फिनिटी कंज्यूमर, इन सब ने सेल किया है जुलाई में। और सैमसंग इंडिया, मोर्गन स्टानले का नाम आपने सुना ही होगा, आईसीआईसी इंश्योरेंस, आदित्य बिरला इंश्योरेंस, इन सब फर्म्स ने बाई किया है। सो इन लोगों ने जो बाई किया है, इनने सेल किया है, सो ये बल्क डील की वजह से ही जो है हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिली थी इतनी ज़्यादा, और स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी भाग रहा है। सो जो एक्यूमुलेशन है वो इन सारी कंपनीज ने किया हुआ है। एंड पब्लिक होल्डिंग जो है उसमें से भी इन्फिनिटी कंज्यूमर्स एंड चैताली निखल वोरा और संदीप गुप्ता, इनके पास 1.2, 2.1 एंड 1.5% है। अगर आपको पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा हो रही है तो हम इसे टिकर टेप पे देख सकते हैं। टिकर टेप पे जो है 10.8% की रिटेल इन्वेस्टर्स होल्डिंग है और बाकी जो 8.8% है वो एच एन आईज के पास है। तो अगर पब्लिक होल्डिंग भी ठीक है 10% की। सो ये मेरा व्यू था स्टॉक पे। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी, और ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो अपना डिसीजन लीजिए, बिकॉज ये आपका पैसा है, लॉस भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।